मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 10.1 पंक्ति में स्थान कोट प्रश्न। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कूट प्रश्नों की बात करेंगे। तो कूट प्रश्न का अर्थ है उलझा होना। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न किस तरह से उलझे होते हैं आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ करके इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से समझकर तर्क, अनुमान, विश्लेषण व सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा हल कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न गहन विचार मंथन वाले होते हैं। तो बच्चों बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक इस तरह के प्रश्नों का हल करना है। आगे हम देखेंगे। एक कतार में क्रम न देकर दाएं व बाएं खड़े हुए व्यक्तियों की कुल संख्या इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्तियों से संबंधित या इसी तरह अन्य कतार वाले दूसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ध्यान आपको रखना है कि कतार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट। यस, क्यू की बात कर रहे हैं, कतार की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, एक प्रकार के दाएं या बाएं क्रम को देकर दूसरे प्रकार के पीछे या आगे का क्रम पूछा जा सकता है। यस बच्चों, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दाएं, बाएं, पीछे, आगे स्वतंत्र रूप से दिए गए दो क्रमांक एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। आगे हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से ये दो क्रमांक एक ही व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं। ये आगे समझेंगे इसे। जैसे बच्चों ट्रेन में सफर करने के लिए एक कतार में मोहन जी दाएं से चौथे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है दाएं से चौथे व बाएं से 7वें क्रमांक पर है। तो उस कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? ध्यान दीजिए बच्चों, सवाल क्या है? ट्रेन में सफर करने के लिए एक कतार में मोहन जी खड़े हैं। किस तरह खड़े हैं? दाएं से चौथे व बाएं से 7वें क्रमांक पर हैं। तो उस कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उन्हें कैसे हल करना है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। यस, यहाँ पर देखिए बच्चों, यस मोहन जी खड़े हैं, लेकिन कैसे? दाएं से चौथे। यस बच्चों, यहाँ पर मोहन जी जो खड़े हैं वो देखिए दाएं से चौथे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस अगर हम दाएं से बात करें, राइट साइड में दाहिने से बात करें तो दाहिना, यस बच्चों दाहिना ये साइड है। तो यहाँ देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मोहन जी ये खड़े हैं दाहिने से चौथे क्रमांक पर। राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। और बाईं ओर से अगर बात करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर से बात करें बच्चों, अर्थात इस ओर से, यस बाएं ओर से अगर बात करें तो बाएं ओर से 7वें क्रमांक पर है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। तो ये जो मोहन जी हैं बच्चों दाहिनी ओर से यानी राइट साइड से चौथे क्रमांक पर हैं और बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट साइड से मोहन जी 7वें क्रमांक पर हैं। राइट। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि एक ही व्यक्ति किस तरह से, इस मोहन की ही बात करें तो देखा आपने कि इस दाहिनी ओर से मोहन जी चौथे क्रमांक पर हैं, वही बाईं ओर से ये 7वें क्रमांक पर हैं। राइट। तो बच्चों ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट। तो चलिए इस तरह के उदाहरण आगे हम देंगे, आगे उदाहरण देखने वाले हैं। राइट। तो यहाँ पर केवल आप समझ लीजिए दाएं और बाएं की जो संकल्पना है बच्चों उससे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। राइट। तो बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूछा कि ये अगर मोहन
बाएं से, जिस मोहन जी दाएं से चौथे स्थान पर है और बाएं से 7वें क्रमांक पर है, तो उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ तो आप देख सकते हैं, तो किस तरह से हल करेंगे, ये देखिए दाहिने से मोहन जी चौथे क्रमांक पर हैं और बाएं से जब बात करते हैं तो बाएं से ये 7वें क्रमांक पर है, राइट। तो पूछा प्रश्न में कुल व्यक्ति कितने हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मोहन जी की बात करें, राइट, तो मोहन जी देखिए यहाँ पर दाहिनी ओर से जो चौथे क्रमांक पर है यानी 3 मोहन जी के, और राइट यहाँ पर देख सकते हैं तो 3 उन्हें रख लिया गया। और यहाँ देखिए बाईं ओर से बात करें तो मोहन जी 7वें क्रमांक पर है, तो यानी 6 लोग उनके और यहाँ पर आगे हैं, तो 6 हो गए, 3 और 6 और 3 और मोहन जी स्वतः 1, यानी कुल कितने व्यक्ति हो गए 10। बच्चों आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कतार में, इस पंक्ति में 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से इस तरह के प्रश्नों को हल करना, राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल देखेंगे कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये सवाल देखने के पहले इसे जरा ध्यान से और समझ लीजिए, राइट। जैसे यहाँ पर बैठे हुए पक्षियों की संख्या, यहाँ पर कुल कितने पक्षी बैठे, तो आप देख सकते हैं कुल जो पक्षी बैठे हुए हैं, आप देखिए तो आपको 7 पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें अगर पूछते हैं, ये पूछा कि दाहिने ओर देखने वाले, दाहिनी ओर देखने वाले, राइट, तो दाहिनी ओर की अगर बात करें यानी राइट साइड में दाहिनी ओर देखने वाले पक्षियों की संख्या, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये दाहिनी ओर देखने वाले की पक्षियों, जो वो पक्षी जो दाहिनी ओर देख रहे हैं ऐसी संख्या है 4, राइट। और अगर पूछता है, देखिए दाहिनी ओर जब देखने की बात होती है तो आपको ध्यान रखना है इस ओर, यस। और बाईं ओर देखने वाले पक्षियों की बात करें लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर, तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है जब हम बाईं ओर की बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इस संकल्पना को अच्छी तरह से आप समझ कर रखिए। चलिए ध्यान से यहाँ पर एक और समझ लीजिए, बैठे हुए पक्षियों की संख्या, यानी यहाँ पर अगर बैठे हुए पक्षियों की संख्या बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने बैठे हुए हैं, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उड़ने वाले पक्षी का दाहिनी ओर से क्रमांक, जैसे यहाँ पर उड़ने वाला जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उड़ने वाले पक्षी का दाहिनी ओर से क्रमांक। जब दाहिनी ओर से बात करेंगे बच्चों तो इस ओर से, राइट, दाहिनी ओर से, तो दाहिनी ओर से कौन से क्रमांक पर है, तो आप देख सकते हैं दाहिनी ओर से ये चौथे क्रमांक पर है, राइट। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। ये उड़ने वाले पक्षी का बाईं ओर से क्रमांक, तो बाईं ओर से अगर क्रमांक पूछता है तो बच्चों आपको बाईं ओर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें क्रमांक पर है ये उड़ने वाला पक्षी। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से ये समझना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने बार बार जैसे बात की, जब हम ये बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर बाईं ओर से दाईं ओर, यस, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस एरो को ध्यान से देखिए, बाईं ओर से दाईं ओर, यस, लेफ्ट टू राइट। और बच्चों इसको नीचे वाली पंक्ति को देखिए, जब बात करते हैं दाहिनी ओर से बाईं ओर, यस, दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट। तो इस संकल्पना को अपने दिमाग में अच्छी तरह से जरूर रखिए। एक चित्र और देख लीजिए बच्चों, चाहे व्यक्तियों की बात करें, अगर पंक्ति की बात करें, या पंक्ति में जिस व्यक्तियों के अलावा और भी ये जानवर या पक्षी भी दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बच्चों संकल्पना यस बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अर्थात दाएं से बाएं, इस संकल्पना को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो चलिए बच्चों इसी तरह से इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम उदाहरणों को देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। तो चलिए पहला उदाहरण आपके सामने आ चुका है। टिकट खरीदने वाले व्यक्तियों की एक कतार में 27 व्यक्ति खड़े हैं, तो उस कतार के मध्य भाग में खड़े व्यक्ति का क्रमांक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं, 4 पर्याय दिए गए हैं, 12वां 13वां 14वां और 11वां। तो ये 4 पर्याय आपको मिलते हैं। बच्चों प्रश्न किस तरह से हल करेंगे, क्या पूछा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए दिया क्या गया है। टिकट खरीदने वाले व्यक्तियों की एक कतार में 27 व्यक्ति खड़े हैं। तो चलिए बच्चों आपको इतना पता है कि इस कतार में लाइन में कितने लोग खड़े हैं, कुल 27 लोग खड़े हुए हैं, और उस कतार के मध्य भाग में खड़े व्यक्ति का क्रमांक आपको
ये बच्चों पता करना है। कुल 27 लोग हैं, तो आपको पता करना है कि बीच में जो मध्य में खड़ा है वो उसी का क्रमांक पता करना है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? यस बच्चों, तो देखिए बच्चों, मध्य का व्यक्ति अगर मालूम करना है, यस उसका क्रमांक मालूम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुल व्यक्ति धन 1/2, यानी जितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं? यह हमको मालूम है, कुल व्यक्ति हैं 27, राइट। और 27 में क्या करेंगे? 27 में 1 जोड़ देंगे, 27 में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। 27 और 1 कितना हो गया? 28, और 28 में बच्चों 2 से भाग देंगे, तो ये 28 में, तो यहाँ 28 की जो बात कर रहे हैं, 28 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये बच्चों आपको जो उत्तर मिलेगा ये 14, तो 14वां क्रमांक। तो 14वां क्रमांक कौन सा है? यहाँ पर देखिए तीसरा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो बच्चों बहुत ही आसानी से कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि इसे हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। अगर मध्य के व्यक्ति का क्रमांक ज्ञात करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या मालूम है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या धन 1 जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, बच्चों आपको ये मध्य व्यक्ति का क्रमांक पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसे आपको याद करके रखना है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना उत्तर निकाल सकते हैं, राइट। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों की एक कतार के मध्य में खड़े हुए लड़के का क्रमांक 17वां है, राइट। तो चलिए बच्चों की एक कतार है, एक लाइन लगी हुई है, और मध्य में जो लड़का खड़ा हुआ है उसका क्रमांक है 17वां। तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, दिया क्या गया है वो देख लीजिए, और पूछा क्या गया है वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कि कतार के मध्य में एक कतार लगी हुई, एक लाइन लगी हुई, उसके मध्य में एक लड़का खड़ा है, और उसका क्रमांक मालूम है कि वो 17वें क्रमांक पर खड़ा है। यस बच्चों, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कुल कितने बच्चे हैं। बच्चों इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होता है, कैसे हल करेंगे, राइट। कतार में कुल बच्चों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या मालूम करना है, तो बच्चों क्या करेंगे आप? मध्य में खड़े हुए व्यक्ति का क्रमांक, यहाँ पर देखिए मध्य में खड़े हुए व्यक्ति का क्रमांक मालूम है 17वां, राइट। तो क्या करेंगे? 17वां है तो 17 और उसके बाद गुणे 2, यानी 2 से आपको गुणा कर देना है। 17 गुणे 2, यस बच्चों 17 में 2 से गुणा कर देना आपको। 17 में 2 से गुणा करें कितना आएगा? 34 आएगा। यस बच्चों, और 34 ऋण 1, राइट। गुणा करने के बाद ही आपको घटाना है, ध्यान रखना है बच्चों। तो 34 में से 1 घटा देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 33, यानी 33 आपका राइट आंसर है। यही आपका उचित पर्याय है। यानी बच्चों यहाँ पर पर्याय देखिए तो कौन सा? पहला ही पर्याय दिया हुआ। तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? यस बच्चों 33 पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, राइट। तो चलिए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो बच्चों ध्यान रखना इस तरह के प्रश्न, अगर क्या यानी मध्य में खड़े हुए व्यक्ति का या लड़के का, यस, या लड़की का कतार जो क्रम है, यानी कतार में उसका क्रमांक कौन सा है? जैसे यहाँ पर 17वां क्रमांक है बच्चों, तो अगर कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने व्यक्ति, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये कतार में कुल बच्चे बराबर मध्य में खड़े हुए लड़के का क्रमांक गुणे 2 से गुणा करके, और बच्चों 1 घटा देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, एक मतदान केंद्र पर खड़ी हुई कविता आगे से 28वें व पीछे से 13वें क्रमांक पर थी, तो उस पंक्ति में कुल कितने मतदार थे, यानी वोटर कितने थे, मतदार कितने थे, ये पता करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 41, 4 पर्याय हैं, पहला है 41, दूसरा 40, तीसरा 42 और चौथा 39। इसी में से आपको बच्चों पर्याय चुनना है, राइट। तो चलिए आपके पास 4 पर्याय दिए हैं, इन्हीं में से एक पर्याय सही है। तो क्या दिया है यहाँ पर? मतदान केंद्र पर खड़ी हुई कविता आगे से 28वें व पीछे से 13वें क्रमांक पर है। 28वें क्रमांक पर यानी ये आगे से, और 13वें क्रमांक पर वो पीछे से, तो उस पंक्ति में कुल कितने मतदार हैं ये आपको पूछा गया है। तो बच्चों इसे किस तरह से हल करेंगे? कतार में कुल मतदार यानी कुल वोटर अगर आपको ज्ञात करना है, यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कविता का आगे से क्रमांक,
तो कविता का आगे से क्रमांक कितना है? आगे से क्रमांक उसका 28 है। यस बच्चों, तो 28 और इसके बाद धन, यस 28 धन। और कविता का पीछे से क्रमांक कितना है? 13। यस, तो 28 धन 13 और इसके बाद ऋण 1। तो 28 और 13, जिस बच्चों, तो 28 और 13 कितना हो गया? 28 और 3 31 और 10 41। तो 41 में से 1 घटा दें, कितना आएगा? 40। यस बच्चों, इस तरह से 40 उत्तर आपका मिल चुका है। यस, तो 40 देखिए कहाँ पर पर्याय में दिया है। यहाँ देखिए दूसरा पर्याय आपको दिखाई दे रहा है, यानी 40 सही पर्याय है। दूसरा सही पर्याय है तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। राइट, तो देखा बच्चों आपने, प्रश्न बहुत आसान है। ध्यान से आपको याद रखना है कि किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 48 लड़कियों की एक कतार में रजनी आगे से 18वें क्रमांक पर खड़ी है, तो फिर उसका अंतिम से कौन सा क्रमांक होगा? राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि कुल लड़कियाँ 48, जिस बच्चों 48 लड़कियों की कतार है और रजनी आगे से 18वें क्रमांक पर खड़ी है। तो आगे से अगर 18वें क्रमांक पर है तो अंतिम अर्थात पीछे की ओर से उसका कौन सा क्रमांक होगा, यही पूछा गया है। तो बच्चों 4 विकल्प, 4 पर्याय आपको मिलते हैं, उन्हीं में से आपको एक चुनना है। सही पर्याय क्या होगा वो चुनना है। तो देखिए बच्चों, इस तरह का अगर सवाल पूछा जाता है तो रजनी का अंतिम से क्रमांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये कुल लड़कियां, तो चलिए यहाँ पॉइंटर की मदद से समझिए। कुल लड़कियां, तो कुल लड़कियां कितनी है बच्चों? ये 48 यानी 48। तो लड़कियों की कुल संख्या है 48 माइनस रजनी का क्रमांक। ये बच्चों रजनी का कौन सा क्रमांक है? रजनी का 18वां क्रमांक है। यस, तो ये 18वां क्रमांक। तो बच्चों इसको माइनस कर देना है, तो इसको माइनस करेंगे 48 में 18 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यस बच्चों, इसके बाद देखिए +1 कर देना है। राइट, यानी 30 में 1 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 30 में 1 जोड़ देते हैं 31। यस, 31वां क्रमांक। यस बच्चों, तो 31 ये आपको मिल चुका है 31 यानी 31। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो 31 है 31वां क्रमांक है, तो यानी चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों से बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एक वाहन तल पर स्कूटर के आगे 26 और पीछे 9 वाहन हैं, तो वहाँ कुल कितने वाहन हैं? राइट, तो बच्चों ध्यान रखिए, वाहन तल पर स्कूटर के आगे 26 और स्कूटर के पीछे 9 वाहन हैं, तो वहाँ पर कुल कितने वाहन हैं ये पूछा गया है। तो चलिए बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो इसे किस तरह से हल करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? कुल वाहन, ये क्या ज्ञात करेंगे? कुल वाहन कितने। तो देखिए कुल वाहन ज्ञात करना है तो स्कूटर के आगे के वाहन, तो स्कूटर के आगे कितने हैं? 26। यस, तो 26 स्कूटर के आगे हैं और धन स्कूटर एक स्वतः है और धन स्कूटर के पीछे के वाहन कितने हैं? 9 हैं। तो यस बच्चों 26 और 1 27 और 9 कितना हो गया? 36। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि कुल 36 यानी 26 धन 1 27 27 9 36। तो कुल वाहन कितने हो गए? ये 36। तो बच्चों बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल आप कर सकते हैं। तो देखा आपका उत्तर आ चुका है। तो 36 कौन सा पर्याय सही है? तो यहाँ पर आप देखिए 36 है चौथा। तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो देखिए आपका सवाल सही हो चुका है। राइट, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। एक कतार में मोहन बाएं से 25वें और दाएं से 21वें क्रमांक पर है, तो मध्य के लड़के का क्रमांक कौन सा होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा
कुल लड़के कितने हैं, कतार में जो कुल लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, राइट, ध्यान देखिए, यानी कुल कितने हैं लड़के, यानी कुल बच्चे कितने हैं। तो कुल बच्चे ज्ञात करना है तो सबसे पहले मोहन का बाएं से क्रमांक, तो मोहन का बाएं से क्रमांक कितना है, 25वां, राइट। तो चलिए मोहन का बाएं से क्रमांक है 25वां। धन, इसके बाद मोहन का दाएं से क्रमांक कितना है, 21वां। तो 25 धन 21, राइट। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको क्या करना है, 25 धन 21 करके जोड़ लेना है। तो 25 21 कितना हो गया, ये बच्चों आप देख सकते हैं 25 21 हो गया 46 यानी 46। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है ऋण 1 यानी 46 में से आपको 1 घटा देना है। तो कितना आ गया, 45, यानी बच्चों 45, 45 जो है ये कुल बच्चे, यानी बच्चों की संख्या कुल कितनी हो गई, 45। लेकिन बच्चों आगे इसमें देखिए क्या पूछा गया है, मध्य के लड़के का क्रमांक पूछा गया है, राइट। तो अब बच्चों आपको हल करना है कि मध्य में जो लड़के का क्रमांक है वो कैसे ज्ञात करेंगे, राइट। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए नियम क्या है, मध्य का व्यक्ति अगर आपको ज्ञात करना है तो कुल व्यक्ति मालूम होना चाहिए। और बच्चों कुल व्यक्ति हमने पता कर लिया है, वो कितने हैं, 45, कुल बच्चे हैं 45। तो यस, धन 1 करके 2 से भाग दे देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी बच्चों इसको हल करना है तो 45 धन 1 बटे 2, तो 45 1 46, तो 46 बटे 2 कितना हो गया, 46 में 2 से भाग देंगे आपको उत्तर मिलेगा 23 यानी 23। तो बच्चों इस तरह से आपको सही उत्तर 23 मिल चुका है। तो ये 23वां, कौन सा, 23rd यानी 23वां, और देखिए पहला ही पर्याय सही आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से मध्य लड़के का क्रमांक आपको ज्ञात हो चुका है। तो चलिए बच्चों इसे बॉल पॉइंट पेन से, पहला ही सही है तो उसे रंग दीजिए। देखा बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है और आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे 7वां सवाल बच्चों ध्यान से देखिए। रिक्शा स्टैंड पर एक पंक्ति में उतने ही रिक्शे हैं जितने की रिक्शा स्टैंड पर पंक्तियां हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर रिक्शा स्टैंड की बात करें तो बच्चों वहाँ पर जो भी वाहन खड़े होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं, लाइन लगी होती है। तो रिक्शा स्टैंड पर एक पंक्ति में उतने ही रिक्शे हैं जितने की रिक्शा स्टैंड पर पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया है, यदि एक पंक्ति में रिक्शों की संख्या 13 है तो पहियों की संख्या कुल क्या है। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक पंक्ति में रिक्शों की संख्या दी गई है 13, राइट, और पूछा क्या गया है, पहियों की कुल संख्या। ध्यान रखिए बच्चों, अगर रिक्शा की बात करें तो बच्चों रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, ये रिक्शे में 3 पहिए होते हैं। तो अब बच्चों आपको समझ में यहाँ पर ये भी आ गया होगा कि ये कह रहा है कि पंक्ति में रिक्शों की संख्या 13 मालूम हो गई, और यहाँ पर लिखा है एक पंक्ति में उतने ही रिक्शे हैं जितने की रिक्शा स्टैंड पर पंक्तियां हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये नंबर 13 ये भी मिल जाता है। अब बच्चों आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों आपको 3 पर्याय मिलता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों अब पहियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो किस तरह से, एक पंक्ति में रिक्शों की संख्या, तो एक पंक्ति में रिक्शों की संख्या हमको मालूम हो चुकी है, वो कितनी है, 13, राइट। और गुणे कुल पंक्तियां, यस बच्चों कुल पंक्तियां भी मालूम हो चुकी है, चूंकि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है उतने ही रिक्शे हैं जितने की रिक्शा स्टैंड पर पंक्तियां। तो ये भी हमें मालूम हो चुका है, ये कितना है, 13। यस बच्चों 13 में 13 का गुणा कर लीजिए। बच्चों 13 में 13 का गुणा बहुत ही आसान है, राइट। 13 में 13 का गुणा करना यानी बच्चों 13 का वर्ग। और बच्चों जिसको 13 का वर्ग याद होगा, मुझे लगता है तमाम सबको याद ही होगा, और 13 का वर्ग होता है 169। और बच्चों आपको 169 मिल चुका है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए बच्चों, जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए पर्याय 169 दिया हुआ है। कोई विद्यार्थी अगर 13 में 13 का गुणा करके सोचेगा अरे ये तो पर्याय मिल चुका है, तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा, राइट। बच्चों बुद्धिमत्ता के प्रश्न है, IT के प्रश्न है, ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको समय देना है, और समय के साथ ये शार्प माइंड यानी तीक्ष्ण अगर बुद्धि की बात करें उससे आपको सही उत्तर निकालना है। तो आपने इसको तो हल कर लिया, लेकिन अभी आपको ये जो प्रोसेस है और करना है, यानी 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो 169 में क्योंकि क्या पूछा है, यस बच्चों पहियों की संख्या पूछा है, यस। तो पहियों की संख्या यानी 169 में आपको 3 से गुणा कर देना है। यस बच्चों 3 9 27,
यस बच्चों आप मौखिक भी गुणा कर सकते हैं। 3 9 27 और जो विद्यार्थी शार्प हैं उस समय जाएंगे। इकाई का स्थान 7 मिल चुका है, पर्याय में देखें तो आपका उत्तर मिल चुका है, यहाँ पर यही उत्तर आने वाला है, राइट। बट बच्चों आप गुणा कर लीजिए। 3 9 27, 2 3 6 18 और 2 20 और 3 1 3 और 2 5, 507 देखिए आपका उत्तर आ चुका है। और 500 ये देखिए तीसरा पर्याय यहाँ पर दिया हुआ है सही। तो बच्चों इस तरह से ये थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो आपको अपना उत्तर सही मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको 2 अंक मिल जाते हैं। तो आपका सही पर्याय है तीसरा। तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मनीष एक पंक्ति में 5वें स्थान पर खड़ा है और अमर उसके पहले लग कर खड़ा है। लग कर मतलब ठीक उसके, यस बच्चों, साथ में खड़ा हुआ, उसके पहले खड़ा है और लग कर खड़ा है। सवाल पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों। रमेश अमर के बाद 8वें स्थान पर है तो उस कतार में कम से कम कितने बच्चे खड़े हैं। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होता है, राइट। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं 4 पर्याय मिलता है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों इस तरह से आपको जस्ट एक पॉइंट आउट करना चाहिए इस तरह से, ये कि मनीष एक पंक्ति में 5वें स्थान पर खड़ा है। तो जल्दी से आपको देख लेना चाहिए कि 5वें पंक्ति यानी एक पंक्ति में कुछ बच्चे हैं और मनीष उसमें 5वें पर है। देखिए 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर मनीष खड़ा हुआ है और अमर उसके पहले लग कर खड़ा हुआ है, यानी मनीष से पहले। ध्यान रखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है अमर, तो मनीष यहाँ खड़ा है, अमर उससे लग कर खड़ा है, उससे पहले खड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या पूछा है, रमेश अमर के बाद 8वें स्थान पर है। चलिए रमेश की एंट्री होती है, रमेश जो है वो अमर के बाद 8वें क्रमांक पर है। तो चलिए अमर के बाद, तो ये बच्चों अमर को छोड़ करके काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट, यानी यहाँ पर जो है कौन है, यहाँ पर है रमेश। अब बच्चों ध्यान से आप देख सकते हैं तो उस कतार में कम से कम कितने बच्चे खड़े हैं। तो बच्चों यहाँ आपने देख लिया, कुल यहाँ से आपने देखा अमर से रमेश तक, अमर को छोड़ करके 8 है, यानी ये अमर 9 है और 3 इधर और आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यस 9 3 12, तो कम से कम कुल कितने बच्चे इस पंक्ति में हो सकते हैं, इस सवाल के हिसाब से 12। यस बच्चों, तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। तो बच्चों देखा आपने, प्रश्न आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से समझना है और कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं उसे समझना है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान से एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि मराठी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी की 100 पुस्तकों को इसी क्रम में रखा जाए तो 59वें क्रमांक पर कौन सी विषय की पुस्तक होगी। यस बच्चों, 4 पर्याय मिलते हैं और 4 में से आपको एक सही उत्तर चुनना होता है। बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, राइट। बस आपको सावधानी से, बहुत ही ध्यान से आपको इसको हल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कुल कितने विषय दिए हुए हैं। ये देखिए मराठी, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, कुल पुस्तकों की संख्या 100 दी गई है। और बच्चों एक क्रम यही है, क्या दिया, इसी क्रम में रखा जाए, यानी पहले मराठी, फिर गणित, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, यानी ये 4 पुस्तकें हैं जो कि अगर इसी क्रम से रखा जाए बच्चों, तो ये देखिए 5वें क्रमांक पर फिर मराठी रिपीट होगी, राइट, 6वें पर गणित, 7वें पर हिंदी, 8वें पर अंग्रेजी फिर रिपीट होगी। इसी तरह से बच्चों क्रम बढ़ता चला जाएगा। 100 पुस्तकें दी गई हैं और पूछा क्या है, 59वें क्रमांक पर कौन से विषय की पुस्तक होगी। बच्चों इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही आसान भी होता है, लेकिन बच्चों अगर आप नियम समझ करके हल करेंगे तो जल्दी से हल कर पाएंगे। और अगर बच्चों नियम के हम ट्रिक की बात करें, और बच्चों नहीं तो अगर आप 59वें क्रमांक पर अगर 1 2 से आप काउंट करने लग जाएंगे फिर तो आपको जो है आधे घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा और बच्चों सवाल ऐसे में गलत भी हो सकता है। इसलिए इसको हल करने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान है। आइए उसको देख लेते हैं कैसे इसे हल करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर विषयों की कुल संख्या कितनी है, ये 4 है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर जो रिपीट होंगे, जिस बच्चों 4 हैं, तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर हम उदाहरण के द्वारा पहले समझते हैं। जैसे अगर 8वें क्रमांक पर पूछा कि 8वें क्रमांक पर कौन सी पुस्तक आएगी, तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 अगर विषय हैं तो क्या करिए, 8 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8। यस बच्चों, और शेष क्या बचा, 0। बच्चों अगर शेष 0 बचता है तो आप क्या समझते हैं,
तो अभी आपने देखा ना कि पांचवा मराठी, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा तो आपने देख लिया अंग्रेजी, फिर मराठी पांचवा, गणित छठवां, सातवां हिंदी और आठवां अंग्रेजी। यानी अगर शून्य शेष बचता है इस सवाल के हिसाब से तो क्या आएगा, अंग्रेजी, राइट। और बच्चों अगर पांचवें की बात करें, जैसे पांचवा, 4 एक का 4, 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, यानी एक शेष बचता है तो मराठी, 2 शेष बचता है तो गणित, 3 शेष बचता है तो हिंदी और 0 शेष बचता है तो अंग्रेजी। ध्यान रखिए बच्चों, 4 से भाग दे रहे हैं तो बस इसके अलावा और कोई शेष नहीं हो सकता, राइट। अब बच्चों आप सवाल को ध्यान से देखिए, क्या पूछा है, 59वें क्रमांक पर पूछा है। बस आपको 59 में भाग दे देना है 4 का, भाग दे दीजिए। इस बच्चों 4 एक का 4, 5 में से 4 गए 1, 19 आया, और 4 चौका 16, ये 19 में से 16 गया 3 शेष आ गया बच्चों, 3 का मतलब हिंदी, राइट। तो बच्चों इसे करने की, यानी अगर भाग देने की बात करें बच्चों, 59 में 4 से भाग देना है तो आप भाग दे करके अगर भाग देकर हल करेंगे तो आपको समय लगेगा। मौखिक भाग दे लीजिए। यस, 59 में 4 से भाग देने का मतलब, यस बच्चों अगर आपको पहाड़ा याद है, 14 का पहाड़ा याद है, यस 14 चौका 56 होता है, तो 56 और 3 59 होता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं 3 आएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे समझ सकते हैं, और कुछ विद्यार्थी अगर भाग देकर मौखिक देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, 4 एक का 59 में 4 से भाग, 4 एक का 4, 4 चौके 16, 3 शेष आ गया। यानी कुछ ही सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आपको इस छोटे से भाग का जो शेषफल है वो ज्ञात हो गया, और आपको उत्तर भी मालूम हो जाता है कि ये यहाँ पर हिंदी इसका सही उत्तर होगा, राइट। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, और बच्चों लगातार सराव से, लगातार अभ्यास से आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में इसे आप कर पाएंगे, और बच्चों बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो बच्चों खूब खेल खेल में और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो बच्चों आपको पूरा पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, देखा आपने, इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, तीसरा अर्थात हिंदी, ये देखिए जो क्रम से आने वाला जो विषय है वो हिंदी आएगा, और तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह आपको ध्यान रखना है, और बच्चों खूब मेहनत से आगे बढ़ते रहना है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।